नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा जन जन तक पहुंचाएगी केंद्रीय बजट की खूबियां। देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना बजट का एजेंडा। उत्तराखंड के 2023 और 24 के आम बजट को लेकर जनता की राय लेगी सरकार। सोमवार से शुरू होगी बजट की तैयारी की समीक्षा। रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर रहेगा फोकस। भर्ती घोटालों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस हुई हमलावर। प्रशासन पर केस कमजोर करने का आरोप। बीजेपी ने कहा, पहले छिपाए जाते थे घोटाले, अब जांच बनी नजर। और पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले 3 शाती ठग गिरफ्तार। देहरादून में चला रहे थे मुद्रा लोन योजना का फर्जी कार्यालय। सोशल साइट पर डालते थे फर्जी विज्ञापन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा अब जनता के बीच बजट की खूबियां गिनाने का काम कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बजट को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है कि मंत्री सभी राज्यों में जाकर बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड के दौरान 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि इस बजट से कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है और पूरे देश में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। भारत दुनिया में एक कोविड का काल आया, अभिशाप आया, वो दुनिया भी परेशान हुई, भारत भी परेशान हुआ। जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस के साथ, पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब्ड है, उससे दुनिया भी परेशान है, भारत भी परेशान है। फिर भी हमारा 7% ग्रोथ रेट इंटैक्ट है, जो हम करके दिखाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास की दर 6.8 होने वाली है और उनके एक शब्द हैं, इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तमाम परेशानियों के बावजूद देश के 80 करोड़ किसानों को, हम जो गरीब हैं, गरीब लोग, उनको हम मुफ्त अनाज खिलाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है। इसके साथ ही बजट की उपलब्धियों को गिनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना इस बजट का एजेंडा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बारीकियों को जनता के समक्ष रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस बजट का केंद्र भारत का कृषि विकास है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 लाख करोड़ किसान का क्रेडिट अब तक का सबसे ज्यादा है। बजट में उत्तराखंड को मिली सौगातों के बारे में रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 5,004 करोड़ अकेले उत्तराखंड राज्य के लिए है। उन्होंने बजट में युवाओं और स्किल इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए 30 स्किल इंडिया डिजिटल सेंटर खोले जाएंगे, जिससे अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। किसानों के विकास के लिए हॉर्टिकल्चर प्लांट, उच्च कोटि के प्लांट, उसके लिए भी 2,500 करोड़ 2,000 करोड़ की व्यवस्था है, आपने देखा होगा बजट में। और मत्स्य पालन को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, एक विशेष अवसर दिया गया है, जिसके लिए 6,000 करोड़ की व्यवस्था है। आज वंदे भारत चल रही है और रेलवे पर आज तक का हाईएस्ट अलोकेशन 2,40,000 करोड़ का दिया गया है। तो जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है, इसके माध्यम से भारत के ढांचागत सुविधा का और विकास होगा।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 2023 और 2024 के आम बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, जिसके लिए सोमवार से शासन स्तर पर विभागवार बजट की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट को लेकर तैयारी कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आम जनता के सुझाव भी लिए जाएंगे। उनका कहना है कि बजट में महिलाओं, किसानों, नौजवानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार की राज्य सरकार के इस बजट में राज्य सरकार रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस रखेगी। इसके साथ ही बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना से ज्यादा बजट की व्यवस्था सरकार कर सकती है। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो, चाहे इस वर्ष का बजट हो, जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार हैं, खासतौर पर मोटे अनाज के पूरे भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है और मोटे अनाज का और परंपरागत खेती का केंद्र उत्तराखंड बने, इस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे बजट का प्रावधान इस क्षेत्र में किया जाएगा। सरकारी भर्तियों में लगातार सामने आ रहे घोटाले और खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। भर्ती घोटालों में सामने आ रहे बीजेपी नेताओं के नाम से कांग्रेस को बीजेपी पर सियासी वार करने का मौका भी मिल गया, तो बीजेपी की तरफ से पलटवार का दौर भी जारी है। एक रिपोर्ट। यूके SSSC और राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटालों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस को सरकार को घेरने का सियासी मौका भी मिल गया है। घोटालों में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता उजागर होने के बाद कांग्रेस पहले से ही सीबीआई जांच की पैरवी करती आ रही है और अब जमकर सरकार पर राजनीतिक आरोपों के बाण छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने घोटालों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी बीजेपी नेताओं के नाम लगातार भर्ती घोटाले में सामने आ रहे हैं और प्रशासन जानबूझकर केस को कमजोर करने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं के नाम उजागर हो रहे हो। हाल ही में एक मंडल अध्यक्ष का नाम कल आया है जो मंगलौर के रहने वाले, हरिद्वार के। ये साबित करता है कि हाकम सिंह से लेके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष तक बीजेपी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई, और जितने भी भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसमें जब इनके नाम आ रहे हैं तो प्रशासन जानबूझ के केस कमज़ोर कर रहा है ताकि हाकम सिंह जैसे अपराधियों के को जमानत मिल जाए। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी अपने ऐसे भ्रष्ट लोगों का बचाव ना करे, और हमको लगता है कि संगठित अपराध में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी सम्मिलित हैं जिनके संरक्षण में उनके कार्यकर्ता इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने जवाब देते हुए पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि अभी तक घोटालों को छिपाया जाता था, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों पर हो रही भर्ती घोटालों की जांच एक नजीर बनी है। देखिए, घोटाले पर जिस प्रकार का एक्शन मोदी जी व अपने पुष्कर धामी जी ले रहे हैं वो एक नजीर बनती जा रही है। आखिर अभी तक चीजें छुपाई जाती थी, पर्दा डाला जाता था। ये पहली बार है, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी दल से जुड़ा हो, किसी संस्था से जुड़ा हो, आज इस प्रकार के जेलों के सलाखों में। और मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में यहाँ के युवाओं को उत्साह के साथ नजीर पेश होगी और भविष्य में इस प्रकार के कृत्य करने को कल्पना भी नहीं कर सकता। बेशक उत्तराखंड सरकार भर्तियों में उजागर हो रहे घोटालों में बैठाई जांच के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन भर्तियों में हुई धांधली और घोटालों में सामने आ रहे बीजेपी नेताओं के नाम पर पार्टी के पास कोई वाजिब जवाब नहीं है। ऐसे में अभी और कितने नेताओं के नाम भर्ती घोटालों में उजागर हो सकते हैं या नहीं, ये जांच पूरी होने तक एक सवाल बना रहेगा। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं भर्ती प्रक्रिया के दौरान हो रहे खुलासों के बाद अब कांग्रेस की लीगल सेल इसकी निगरानी करेगी। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भर्ती घोटालों में एक के बाद एक खुलासे में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने लीगल सेल की निगरानी करवाने का फैसला लिया है, जिससे लोगों के सामने भर्ती प्रक्रिया की हकीकत सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कल तक खुद को चौकीदार बताने वाले सोशल मीडिया से भी गायब हो गए हैं
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में चौकीदार चौकीदारी ठीक से नहीं कर पाए, जिसके चलते भाजपा नेताओं ने अब चुप्पी साध ली है। नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने कल ही घोषणा की है कि हम लीगल सेल जो हमारा है उसके जरिए हम पैनी निगाह बनाकर रखेंगे तमाम जो भर्ती परीक्षाएं यहाँ प्रदेश के अंदर हो रही हैं, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। एक के बाद एक पहले तो भर्ती हुई नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार में। जितनी भर्तियां हुई तो उसमें कोई ना कोई झोल निकल कर सामने आ रहा है, और खास करके अब भाजपा नेताओं का एक के बाद एक खुलासा होना। पहले हाकम सिंह की बात हुई, फिर दूसरे पकड़े गए, और अब पटवारी लेखपाल भर्ती और जेईई की जो भर्तियां हुई है उसमें इनके मंडल अध्यक्ष और मंडल के ज्वालापुर मंडल के पूर्व महामंत्री नितिन चौहान का जिस तरह से नाम आ रहा है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो चौकीदारी करने के लिए जनता ने सत्ता पर बैठाए थे, वही असल में जनता की पेट में लात मार रहे हैं। उत्तराखंड में जिन आयोगों के कंधों पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी होती है, असल में उन्हीं आयोगों पर जब पेपर लीक कराने के प्रमाण मिल जाए तो अंदाजा इसी बात का लगाया जा सकता है कि आयोग पर युवा भरोसा करे भी तो कैसे। वो दीगर है कि सरकार युवाओं को इस बात की तसल्ली दे रही है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आने से फिलहाल ऐसा होगा ये कह पाना मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से आयोजित कराई गई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले उजागर हुए तो लगा कि उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में ही पेपर लीक होते हैं, लेकिन सरकार ने विश्वास लोक सेवा आयोग पर जताया और पारदर्शी परीक्षाएं कराने का भरोसा युवाओं को दिया। लेकिन जिस तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ, उसने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की छवि पर भी बट्टा लगा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर युवाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान खुद आयोग पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि ना तो उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग उम्मीदों पर खरा उतरा और न ही राज्य लोक सेवा आयोग पर ही युवाओं को अब भरोसा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों आयोगों की छवि पेपर लीक मामलों से खराब हुई है। आप अपने यहाँ जितने सदस्य हैं आयोग के, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधिकारी, कार्मिक, गोपनीय, अति गोपनीय काम देखने वालों की कुंडली बांचना शुरू कर दीजिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और उनका क्या चाल चलन है, सबका मूल्यांकन शुरू करिए, वरना इसकी पुनरावृत्ति होगी। और वो पुनरावृत्ति हो गई जब चतुर्वेदी उनका अनुभाग अधिकारी पकड़ा गया और जेल में गया पेपर लीकेज के मामले में। आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया ऐसा लगता है, इसीलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब क्या पता, अभी जांचें गतिमान हैं, जांच की पूरी नहीं हुई है, कभी एसआईटी कभी एसटीएफ, आयोग स्वयं ही दे रहा है जांच को। तो आयोग की कार्य प्रणाली इस समय हमको बहुत ज़्यादा निराश कर रही है और ये स्टेट के इंटरेस्ट में कतई नहीं है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में सामने आई धांधलियों और नकल माफियाओं का मजबूत नेटवर्क को देखते हुए बशर्ते सरकार ने तमाम परीक्षाओं की जांच कराई हो और इससे कई आरोपियों पर शिकंजा भी कसा है। बावजूद इसके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार अब इस बात की मांग सरकार से कर रहे हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार सीबीआई जांच की मांग पर फैसला नहीं लेती है तो आयोगों को अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए सीबीआई जांच कराने के लिए आगे आना होगा। नहीं, देखिए, ये मोर्चा खुद आयोग के अध्यक्ष को संभालना पड़ेगा, जो कहते हैं कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में कभी भी कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई है, उनका अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उनको मोर्चा संभालना होगा। और अगर उनके ऊपर कोई सफ़ेद पोस्ट का दबाव आता है, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो इस्तीफा दे दें और नहीं तो कार्रवाई करें। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष खुद अपने कलम से लिखें कि सीबीआई आए और जाँच करे। उत्तराखंड के 2 आयोगों की छवि पेपर लीक मामले से धूमिल हुई है। उससे दोनों आयोगों के सामने अब आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर भर्ती परीक्षाओं में धांधली के इस मकड़जाल को खत्म किया जाए तो कैसे किया जाए। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी ने इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान लाने के लिए पूरी तैयारियां में जुट चुका है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो या फिर प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाना हो, नगर निगम लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण के नियमों के तहत अभी से तैयारी कर रहा है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि हल्द्वानी शहर की साफ सफाई की व्यवस्था और घर घर से कूड़ा उठाने की योजना को संचालित करते हुए कूड़े के निस्तारण का प्रबंधन भी नगर निगम द्वारा किया गया है। प्रथम आना हमारा लक्ष्य है। इसको लेकर के हमने जितने भी हमारे मानक हैं, चाहे टॉयलेट संबंधी मानक है, गार्बेज फ्री होने का मानक है, गली मोहल्लों नालियों की सफाई का मानक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का मानक है, जागरूकता का मानक है, यूजर चार्ज की वसूली का मानक है, डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन और एसटीपी प्लांट का संचालन, हमारे लेगेसी वेस्ट का संचालन, ये जितने भी मानक हैं उनमें से हम ऐसा मानते हैं कि हम बहुत सारे मानकों को पूरा कर रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हम कर रहे हैं, अपने को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस बार सर्वेक्षण में हल्द्वानी का स्थान अच्छा हो। वहीं सोशल मीडिया पर न्यूज पोर्टल की तरफ से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी धांधली होने की एक खबर फैलाई गई थी और इस मामले में एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने पोर्टल संचालक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में सबूत पेश करने के लिए उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर पोर्टल संचालक ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स के माध्यम से कई बार ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी लोगों ने आरोप लगाया कि अनियमितता हुई है, जबकि उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य साथ में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो इसमें जिस भी पोर्टल ने, जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, उनसे हमने 3 दिवस का उनको टाइम दिया है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो हमारे पास लेकर आइए और उन एविडेंस की हम जाँच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही कोई बिना किसी तथ्य के, बिना एविडेंस के अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं देहरादून में एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुद्रा लोन योजना का फर्जी कार्यालय देहरादून स्थित सहस्त्रधारा रोड अमित विहार कॉलोनी में संचालित किया जा रहा था, जहां पर आरोपियों द्वारा लोगों को झांसे में लेकर उनका खाता खुलवाकर एटीएम और पासबुक अपने पास रखते थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया साइट पर भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लोन योजना के फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक तस्कर को और लंबे वक्त से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काठ गोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 138 ग्राम स्मैक के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी का कहना है कि नशे पर लगाम और अपराध नियंत्रण को लेकर नैनीताल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के मद्देनजर आज 2 खुलासे किए गए हैं। सुरेश मौर्य ये सुभाष नगर बरेली का रहने वाला है और ये भारी मात्रा में स्मैक लेकर के मोटरसाइकिल से काठगोदाम की ओर आ रहा था। बेलवाल कॉम्प्लेक्स के बाद चेकिंग में इसको एसओजी और आपका काठगोदाम पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इससे 138 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये लगातार पूर्व में भी करता रहा था। जो पूछताछ में निकला था उसके आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसका आपराधिक इतिहास अभी तलाशा जा रहा है। उसके लोकल नेटवर्क को पुलिस चिन्हित कर रही है। इसका भी जल्द ही पुलिस द्वारा खुलासा किया जाएगा। वहीं खटीमा के गन्ना क्रैक सेंटर पर किसानों की 1 हफ्ते से गन्ने से भरी ट्रॉली सेंटर पर खड़ी है और गन्ने की तौल समय पर न होने से परेशान किसानों ने गन्ना सेंटर इंचार्ज का घेराव किया है। गन्ना सेंटर इंचार्ज नरेंद्र सिंह भंडारी का ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते गन्ने की ज्यादा तौल नहीं हो पा रही है। वहीं हर रोज 300 से 400 क्विंटल गन्ना चल रहा है, जबकि पहले 700 से 800 क्विंटल गन्ने की तौल हो जानी चाहिए होती थी। वहीं किसानों ने बताया कि गन्ना सेंटर पर किसानों की लगभग 35 से 40 ट्रॉली पिछले 1 हफ्ते से खड़ी है और अब उनके जो गन्ने हैं वो खराब होने लगे हैं। क्या किसानों का गन्ना सूख रहा है, गन्ना लाल हो रहा है, खेत से गन्ना उठ नहीं पा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की उठान की है और दूसरे ट्रांसपोर्टर की है। ट्रांसपोर्ट से जो नहीं उठा रहा है, जो फैक्ट्री गन्ना नहीं जा पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम यह कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से गन्ना सुचारू रूप से फैक्ट्री जाए और यहाँ तोल सही से हो। बहुत ही किसानों की समस्या बनी पड़ी है यहाँ पर लगभग डेली जो टारगेट है वो 700 से 800 कुंटल गन्ना जो है डेली तुलना चाहिए। गन्ना जो है 250 से 300 कुंटल तुल रहा है। गन्ना लगातार जमा हो रहा है। फिर जो गन्ना जमा हो रहा है वो किसान का अब ख़राब भी हो रहा है और अब जो सीसीओ है
वो पता चला है इंचार्ज को मना कर रहा है कि किसानों का गन्ना मत लेना क्योंकि ये गन्ना खराब हो गया है। बताओ, अगर ये तो सब चीनी मिल की जिम्मेदारी बनती है, अगर किसान यहाँ गन्ना लेके आया, उनका गन्ना नहीं लिया गया तो किसान का क्या कसूर है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा जन जन तक पहुंचाएगी केंद्रीय बजट की खूबियां। देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गिनाई उपलब्धियां, कहा भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना बजट का एजेंडा। उत्तराखंड के 2023 और 24 के आम बजट को लेकर जनता की राय लेगी सरकार। सोमवार से शुरू होगी बजट की तैयारी की समीक्षा, रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर रहेगा फोकस। भर्ती घोटालों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस हुई हमलावर, प्रशासन पर केस कमजोर करने का आरोप। बीजेपी ने कहा पहले छिपाए जाते थे घोटाले, अब जांच बनी नजर। और पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले 3 शाती ठग गिरफ्तार। देहरादून में चला रहे थे मुद्रा लोन योजना का फर्जी कार्यालय, सोशल साइट पर डालते थे फर्जी विज्ञापन।